एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं सबका फेवरेट खास्ता करारी कचौरी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आई एम श्योर सबको पसंद आएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो चलिए आज की ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और आज का ये वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, जितना हो सके अपने व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। का ये रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे लिया है मैंने एक बाउल और इसमें लेंगे हम लोग 1 कप मूंग की दाल। तो आज मूंग की दाल की कचौरी बनाएंगे। तो इस मूंग की दाल में मैं डाल रही हूँ पानी और इसको ना अच्छी तरह से धो देंगे, ताकि इसमें जो भी डस्ट वगैरह होगा वो चला जाएगा। और जो ये पानी को ऊपर का जो पानी है इसको फेंक देंगे और इसमें मैंने अच्छा वाला पानी डाल दिया है और इसको हम लोग रख देंगे सूख करने के लिए करीबन 2 से 3 घंटे तक। तो अभी 2 से 3 घंटे हो गए हैं और ये मूंग की दाल जो है वो देखिए फूल गए हैं, ये सूख हो गया है। अभी क्या करेंगे, एक बर्तन में मैंने पानी ले लिया है और इसको गर्म कर दिया है। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और ये मूंग की दाल को इसमें डाल देंगे। जो सोक किया हुआ मूंग की दाल इसको डाल देंगे और अभी इसको थोड़ा सा बॉईल कर देंगे। तो इसको मैं बॉईल कर रही हूँ ढक के 5 से 10 मिनट तक, और तब तक हम लोग आटा लगा लेंगे कचौरी के लिए। तो यहाँ पे एक परात ले लिया है मैंने और इसमें मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। मैदे की जगह आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लिया है 1.5 कप मैदा और इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके मैंने डाला है। और इसमें हम लेंगे 1.5 टेबलस्पून घी। घी डालने से ना आपका जो कचौरी है वो बहुत ही ज़्यादा खास्ता करारी बन कर के तैयार होगी। तो घी ज़रूर डालिए मोइन के लिए। और इसको ना हम मसल के ऐसे थोड़ी देर मसलेंगे, ताकि ये एक क्रम्बलिंग टेक्सचर का हो जाए। और ऐसे मुट्ठी में लेंगे ना तो ये बाइंड होगा। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी और थोड़ी थोड़ी पानी डाल के इसका एक बहुत ही सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। साथ ना पानी डालने से आपको पता नहीं चलेगा, तो इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डाल के हम लोग एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। कचौरी का जो डो होता है ना वो बहुत सॉफ्ट सा डो लगता है। अगर आपका डो हार्ड हो जाएगा ना तो आपका जो कचौरी है वो तेल में जाते ही फट जाएगा। तो इसीलिए जो डो है आप सॉफ्ट सा डो लगाइए। और इसको ना पटक पटक के मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है और ये देखिए मेरा डो बिल्कुल भी रेडी है। अभी इस डो को हम लोग कपड़े में ढककर साइड में रख देंगे रेस्ट करने के लिए करीबन आधा घंटा तक। डो को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम लोग आधा घंटा इसको रेस्ट देंगे। तब तक हमारा जो कचौरी का फिलिंग्स है वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 इंच का अदरक और इसको मैंने छोटा छोटा पीसेस में काट लिया है बहुत बारीक से। मैंने यहाँ पे लिया है 1 हरी मिर्च। आपको ज़्यादा हरी मिर्च पसंद है तो आप डाल सकते हैं। अभी ये साइड में रख देंगे। अभी ना एक सिलबट्टे में मैंने ले लिया है कुछ मसाले, लाइक थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने लिया है सौंफ और 1 चम्मच साबुत धनिया और 6 से 7 मैंने लिया है काली मिर्च। और इसको ना हम लोग दरदरा कूट लेंगे। आपके पास सिलबट्टा खरबट्टा जो भी है आप उसमें पीस लीजिए। इसको दरदरा पीसना है हमको। ये देखिए अब ये मसाला बिल्कुल ही रेडी है। बस कचौरी के लिए यही मसाला चाहिए हमें। और एक कटोरा में हम इसको रख देंगे साइड में और हम इसे बाद में यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे हमारा जो मूंग दाल है ना वो बिल्कुल पक गया है। ये देखिए बॉईल हो गया है। अभी हम इसे छान लेते हैं और पानी को अलग कर देते हैं। मूंग दाल को मैंने यहाँ पे छान लिया है। और अभी चलिए रेडी करते हैं स्टफिंग। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन और इसको हम गरम कर लेंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल और इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी साबुत ज़ीरा और हींग मैंने डाला है 1/4 टीस्पून। हींग डालना बहुत ज़रूरी है। हींग डालने से आपका जो फीलिंग्स का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ जो हमने काट के रखे थे अदरक और मिर्ची, और इसमें डाल देंगे और 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। और अभी जो हमने दरदरा कूट के रखा था मसाला, जो सौंफ और साबुत धनिया
इस पैन में डाल देंगे और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे 1 मिनट तक। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, मसाले को बिल्कुल भी जलाना नहीं है आपको। बहुत हल्के से इसको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम में इसको फ्राई करना है। और इसमें हम डाल देंगे अभी हमारा मूंग का दाल जो हमने बॉईल करके रखा था। तो अभी इस सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे एक बार, और हल्के से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे कुछ सूखा मसाला। लाइक आधा टीस्पून मैंने डाला है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डाला है रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून यहाँ पे डालेंगे हम लोग आमचूर का पाउडर। और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, बस थोड़ी देर तक 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। और ना इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डलते, बस यही मसाले डलते हैं। अभी इसमें डाल रही हूँ मैं जो भुना हुआ बेसन में डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच। आपके पास सत्तू हो तो आप वो भी डालिए, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और 1/4 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा चीनी, बैलेंस करने के लिए सारे टेस्ट को। और इसको ना हम लोग 1 से 2 मिनट तक फिर से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, और हमारा जो फीलिंग्स है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम लोग ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा इसका टेक्सचर। और अभी क्या करेंगे, हम इसका छोटा छोटा लोई बना के साइड में रख देंगे ताकि हमें फिलिंग करने में बहुत इजी होगा। जो कचौरी हम लोग बनाएंगे बहुत जल्दी जल्दी बना लेंगे। तो इसमें इसीलिए मैं जो फिलिंग्स का छोटा छोटा लोई बना के रख दिया है साइड में। अभी हमारा जो आटा है इसको रेस्ट किए हुए आधा घंटा हो गया है लगभग। और ना इसका हम क्या करेंगे, छोटी छोटी लोइयाँ बना के रख देते हैं। आपको जैसे भी साइज़ का कचौरी पसंद हो आप उसी साइज़ का लोइयाँ बना सकते हो। मैंने छोटा छोटा बनाया है। और अभी क्या करेंगे, एक लोई को मैंने यहाँ पे हाथ में लिया है और बीच में थोड़ा सा जगह बनाएंगे कुछ इस तरह से, और एक फिलिंग्स को ऐसे बीच में डालेंगे और इसको अच्छी तरह से चारों ओर से सील कर देंगे। हम लोग इसको अच्छी तरह से सील करना है वरना ये फट सकता है। और अच्छी तरह से सील करने के बाद ऐसे हाथ में इसको थोड़ा सा चपटा कर देंगे और इसको साइड में रखते जाएंगे। कुछ इस तरह से मैंने सारा यहाँ पे कचौरियाँ बना लिया है, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से सारा कचौरियाँ बन गए हैं। तो चलिए इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है। तेल आपका बहुत ज़्यादा हल्का गर्म होना चाहिए, जैसे समोसा वगैरह हम लोग फ्राई करते हैं बिल्कुल इसी तरह से। और बिल्कुल लो फ्लेम में इसको फ्राई करते जाना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए या ये पक ना जाए। और ये पता चल जाएगा आपको। ये देखिए इसका कलर कुछ ऐसा चेंज हो गया है, गोल्डन कलर का। और अभी ये बिल्कुल रेडी है हमारा खास्ता खरारी कचौरी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमी। कुछ इस तरह से मैंने सारा कचौरियाँ यहाँ पे फ्राई कर लिया है। तो इसको आप किसी भी चटनी के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। घर का बना हुआ मार्केट से कई गुना ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये कचौरी आपको। तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। आज का ये रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक पेज का लिंक है, तो जाके उसको भी फॉलो कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर।